हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट करा था। वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हमने उसका पूरा एक्सरसाइज सब फिनिश करा था। नाउ टुडे वी विल बी starting with a very new and interesting chapter. Okay? Chapter number 8, The Wise Saint. Page number 42. Page number 42 of your book, Essential English. Chapter 8, The Wise Saint. So, I will be reading it and you will take a pen and a pencil और आप मेरे साथ parallelly read करेंगे. Okay? उससे क्या होगा? You will be clear with how exactly words are pronounced. Words का pronunciation कैसे होता है उससे में आपको मदद मिलेगी. Okay? Everyone be with me while I am reading the chapter. Okay? Let's start. Chapter 8, The Wise Saint. About the lesson. The lesson is about a bandit. The lesson tells us that never hesitate to take guidance from the wise souls to mend your ways. By this every sinner who has a past and also the people like him can change themselves and lead a better life. इसमें क्या हमें बताया गया है कि हमें कभी भी हेजिटेट मतलब we should not be ashamed and we should not hesitate क्या किसी से मदद मांगने के लिए. किन लोगों से? उन लोगों से जो बहुत समझदार हैं. Those who are wise souls. ओके जो समझदार लोग हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे जीवन के एक्सपीरियंस में आगे हैं, उनसे हमें मदद लेने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए. उससे क्या होता है, जब हम उनसे मदद लेते हैं तो हमारे जो पूरे जो बैड एक्शंस रहते हैं जो हमने पहले करे हैं, हमें जो नॉलेज नहीं था उसके कारण जो हमने करे हैं, उन्हें आगे हम सुधार सकते हैं. हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल जाती है उन्हें सुधारने की. ओके. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ सेंट. He traveled from one place to another to preach and counsel people. The saint was a very pious man, and the wisdom in his words inspired many people to change themselves and lead a better life. बहुत पहले की बात है. एक साधु थे. सेंट को हम क्या बोलते हैं? एसेटिक, एक साधु. वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से दूसरी जगह पर, और लोगों को काउंसिल देते थे. काउंसिल मीन्स लोगों से बात करते थे, उनकी दिक्कतें पूछते थे और उन्हें सल्यूशन देते थे. उससे बोलते हैं काउंसिल. और जो सेंट थे, ही वॉज अ वेरी पायस मैन. वो बहुत ही पायस मीन्स शुद्ध, पवित्र, बहुत ही सच्चे सेंट थे. और उनके वर्ड्स में एक विजडम थी. विजडम मतलब एक इट्स अ डिवाइन क्वालिटी. उनके वर्ड्स में वेटेज था. वो जो बोलते थे वो बहुत डीप होता था, नॉलेजेबल रहता था. और उन्हीं की इन बातों ने बहुत लोगों की जीवन में एक अच्छा बदलाव लाए थे. One day, when the saint was preaching in a village, a man came running there and fell at his feet. He pleaded, "O holy man, I am a bandit. I am fed up with my evil ways. I wish to live in the society as an honest and respected man."
Will you kindly guide me how I could reform myself and start my life afresh? फिर एक दिन क्या होता है, वो जो सेंट थे वो एक गांव में प्रीच कर रहे थे, मतलब लोगों से बातें कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक आदमी आया भागते भागते और उनके पैरों में गिर गया और उनसे क्या प्रार्थना करी, उन्हें बोला कि हे महान इंसान, मैं एक पंडित हूँ। पंडित मतलब चोर के ग्रुप का एक मेंबर, जो हथियार रखता है, जो एक थीव्स का ग्रुप रहता है उसका एक मेंबर हूँ, उसे बोलते हैं पंडित। मैं मेरे जीवन से बहुत थक गया हूँ, मुझे भी इस सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड मैन जैसे रहना है जैसे सब रहते हैं। प्लीज़ क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को छोड़ सकता हूँ और अपनी एक नया जीवन शुरू करूँ। ये उसने उन पंडित से पूछा। The saint gently put his hand on the pandit's shoulders and said, "Son, I am glad to know that you have decided to mend your ways. You are a pious soul. Why do you rob people? Today I want you in pledge that you will not loot or harass anyone, and never will you tell a lie. If you stick to your promise, you will surely be able to lead a happy life." फिर क्या हुआ, जब पंडित ने ये चीज जब उसने अपनी दिक्कत बताई तो उन सेंट ने उसे रिप्लाई करा, इन सेंट ने क्या करा, इस पंडित के शोल्डर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला, सन, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव डिसाइडेड टू मेंड योर वेज, कि मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि तुमने ये डिसाइड करा कि तुम अब एक इन बुरे चीज़ों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो। यही चीज़ बताती है कि तुम एक अच्छे सोल हो, यू आर अ गुड मैन। तो आज से तुम क्या करोगे, टेक अ ओथ, इम्प्लेज मतलब कसम खाओ, टेक अ प्लेज कि तुम आज से किसी को भी लूट मतलब किसी का सामान ले लेना, पैसे ले लेना, तुम ऐसे नहीं करोगे, या किसी को भी हरास मतलब परेशान नहीं करोगे। तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे और अपने प्रॉमिस से स्टिक रहोगे। जैसा तुम ये प्रॉमिस करोगे तुम वैसे ही अपने लाइफ को फॉलो करोगे, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक हैप्पी लाइफ आगे जी पाओगे। ओके, द पंडित प्रॉमिस द सेंट दैट ही वुड फॉलो हिज एडवाइस। फिर जब ये सेंट ने उससे एडवाइस दी तो पंडित ने बोला, ओके, मैं आपकी ये एडवाइस मानूंगा जैसा आपने कहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इधर तक? दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अवर स्टोरी। अब आप स्टार्टिंग से इधर तक रीड करेंगे और जो वर्ड आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है उसे अंडरलाइन करेंगे और मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे का वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।